दोस्तों, हर हर महादेव। ये वीडियो पुष्कर की महानता और कुछ महत्वपूर्ण व्रतों का वर्णन करता है। ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड सृजन पर अनुभाग का 21वां अध्याय है। ये संस्कृत ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 21, पुष्कर का महात्म्य तथा कुछ महत्वपूर्ण व्रत। पुलस्त्य ने कहा, बृहत्कल्प में पूर्व काल में धर्ममूर्ति नाम का एक राजा था जो इंद्र का मित्र था और जिसने हजारों राक्षसों का वध किया था। उसके तेज के कारण चंद्रमा और सूर्य ने अपनी चमक खो दी थी। उसने सैकड़ों राक्षसों को हराया था। वह कोई भी रूप धारण कर सकता था और मनुष्यों के बीच भी अपराजित था। उस राजा की मुख्य रानी का नाम भानुमति था, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री थी, जो सुंदरता में लक्ष्मी के समान थी और जिसने अपने सौंदर्य के द्वारा दिव्य सुंदरियों को जीत लिया था और जो राजा को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। 10,000 स्त्रियों के बीच वह लक्ष्मी के समान शोभा पा रही थी। 1000 करोड़ राजाओं द्वारा भी उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। एक बार जब वे अपनी सभा में बैठे हुए थे, तब उन्होंने विस्मय से भरकर अपने पुरोहित श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ से पूछा, पूज्यवर, किस पुण्य के कारण मुझे यह उत्तम धन प्राप्त हुआ है और किस कारण से मेरे शरीर में सदैव उत्तम तेज रहता है? वशिष्ठ ने कहा, पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वेश्या थी, जो शिव की भक्त थी। उसने पुष्कर में महीने की 14वीं तिथि को विधिपूर्वक नमक का एक पहाड़ अर्थात ढेर और बहुत से स्वर्ण वृक्षों की बलि दी थी। लीलावती के घर में एक शूद्र सेवक सुनार था। हे राजन, उसने श्रद्धापूर्वक सुडौल अत्यंत मनोहर और सुंदर स्वर्ण पुष्पों से युक्त वृक्ष बनाए। इसे पुण्य कर्म जानकर उसने इसके लिए मजदूरी नहीं ली और उसकी पत्नी ने स्वर्ण वृक्षों को चमकाया। और हे राजन, उन दोनों ने लीलावती के घर में ऋषियों की सेवा आदि के समान ईमानदारी से सेवा की। और वह वेश्या लीलावती, हे निष्पाप, बहुत समय के बाद सभी पापों से मुक्त होकर शिव के धाम को चली गई। और अब तुम वही सुनार हो, जो दरिद्र होते हुए भी बहुत अच्छे थे और इसलिए तुमने वेश्या से मजदूरी नहीं ली। वह 7 द्वीपों का स्वामी हो गया है और असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी है। यह आपकी पत्नी भानुमति है, जिन्होंने सुनार की पत्नी के रूप में अपने पति सुनार द्वारा गढ़े गए सुनहरे वृक्षों को चमकाया था। अतः तुम मर्त्यलोक में अजेय हो, तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित तथा सौभाग्य से परिपूर्ण है। अतः हे राजन, तुम्हें भी पवित्र नियमों का पालन करते हुए अन्न आदि के पर्वत बनाने चाहिए। पुलस्त्य ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर धर्म की उत्तम मूर्ति वे वशिष्ठ जी के वचनों का आदर करते हुए अन्न आदि के समस्त पर्वत विधिपूर्वक देकर देवताओं द्वारा सम्मानित होकर कामदेव के शत्रु शिव के लोक में चले गए। जो मनुष्य इन अन्न के पर्वतों को लाते हुए देखता है, मनुष्यों को देते हुए देखता है, भक्तिपूर्वक सुनता है या मनन करता है, वह भी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य संसार के भय को नष्ट करने वाले बड़े बड़े अन्न आदि पर्वतों का आवाहन करके बुरे स्वप्नों का नाश करता है, फिर ही पुरुष श्रेष्ठ। जो शांत मन से पापों को दूर करके संपूर्ण पर्वतों का दान कर देता है, उसके विषय में क्या कहा जाए? भीष्म ने कहा, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्रत है जो प्रियजनों के वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख को दूर कर दे? अथवा ऐसा कौन सा व्रत है जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो अथवा जो मनुष्य के भव भय को नष्ट कर दे? पुलस्त्य ने कहा, तुमने मुझसे इस व्रत के विषय में पूछा है, जो संसार को प्रिय है तथा जिसका पालन करना बुद्धिमानों के लिए भी कठिन है। फिर भी मैं इस व्रत को, जो इंद्र, देवताओं तथा मनुष्यों में गुप्त है, तुम श्रद्धालु जनों को समझाऊंगा। यह आश्विन मास में किया जाने वाला द्वादशी व्रत है। बुद्धिमान व्यक्ति को 10वें दिन थोड़ा खाना चाहिए, फिर दांत साफ करके उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके संयम से व्रत शुरू करना चाहिए। 11वें दिन उसे कुछ भी नहीं खाना चाहिए और भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी का भी विधिपूर्वक पूजन करके उसे कहना चाहिए, स्माइली फेस, मैं अगले दिन अर्थात कल भोजन करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके मनुष्य प्रातःकाल उठकर समस्त औषधियों तथा गौमाता के पंचोपचारों से स्नान करे, श्वेत पुष्प तथा वस्त्र धारण करके कमलों से श्री भगवान की पूजा करे। उसे देवता के चरणों की पूजा करते हुए कहना चाहिए, विष्णु को मेरा नमस्कार है। उसे टांगों की पूजा करते हुए कहना चाहिए, वरद को मेरा नमस्कार है। उसे घुटनों की पूजा करते हुए कहना चाहिए, शीश को मेरा नमस्कार है। उसे जांघों की पूजा करते हुए कहना चाहिए, जलाशय को मेरा नमस्कार है। उसे कमर की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, माधव को मेरा नमस्कार। उसे पेट की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, दामोदर को मेरा नमस्कार। उसे पार्श्व की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, विपुल को मेरा नमस्कार।
उसे नाभि की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, पद्मनाभ को मेरा नमस्कार। उसे हृदय की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, मन्मथ को मेरा नमस्कार। उसे भगवान के वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, श्रीधर को मेरा नमस्कार। उसे हाथों की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, मधुबीत को मेरा नमस्कार। उसे कंठ की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, वैकुंठ को मेरा नमस्कार। उसे मुख की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, अशोकनिधि को मेरा नमस्कार। उसे नेत्रों की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, वासुदेव को मेरा नमस्कार। उसे माथे की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, वामन को मेरा नमस्कार। उसे भौहों की पूजा करते हुए कहना चाहिए, हरि को मेरा नमस्कार है। उसे केशों की पूजा करते हुए कहना चाहिए, माधव को मेरा नमस्कार है। उसे शिखा की पूजा करते हुए कहना चाहिए, विश्वरूपिण को मेरा नमस्कार है। इसी प्रकार उसे सिर की पूजा करते हुए कहना चाहिए, सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार धूप, पुष्प और अभिषेक से गोविंद अर्थात विष्णु की पूजा करके फिर घेरा बनाकर मिट्टी से एक वेदी बनाए। उसके 4 कोने हो, उसकी लंबाई 1 हाथ हो और ढलान उत्तर की ओर हो। वह समतल, मनोहर हो तथा चारों ओर 3 प्राचीर से घिरी हो। प्राचीर 3 अंगुल ऊंची और 2 अंगुल चौड़ी हो। वेदी के ऊपर 8 अंगुल ऊंची दीवार हो। नदी की रेत से सूर्य वृत्त जो सूर्य को दर्शाता है, में लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करे। बुद्धिमान पुरुष को वेदी पर सूर्य वृत्त जो सूर्य को दर्शाता है, में लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उसे कहना चाहिए, देवी को मेरा नमस्कार है, शांति को मेरा नमस्कार है, लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है, श्री को मेरा नमस्कार है, तुष्टि को मेरा नमस्कार है, पुष्टि को मेरा नमस्कार है, पुष्टि और सृष्टि को मेरा नमस्कार है। प्रसन्न होकर वे तुम्हारा दुख दूर करें और तुम्हें वर प्रदान करें। प्रसन्न होकर वे मुझे धन और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करें। फिर सूर्य को चारों ओर से श्वेत वस्त्र से ढककर विविध प्रकार के फलों और खाद्य पदार्थों से तथा स्वर्ण कमल से उसकी पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चांदी के बर्तनों में दर्प सहित जल रखना चाहिए। फिर पूरी रात नृत्य और संगीत का आयोजन करना चाहिए। जब 3 प्रहर बीत जाएं, तो पुरुष उठकर 3 दंपतियों या एक दंपति ब्राह्मणों के पास जाकर अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र, पुष्प और धूप से उनकी पूजा करे। उसे पलंग पर बैठे दंपतियों की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए कि जलाशयन को मेरा नमस्कार है। फिर रात्रि जागरण करके, गीत गाकर तथा बाजे बजाकर, प्रातःकाल स्नान करके, दंपति ब्राह्मणों का पूजन करके, धन दम्भ से रहित होकर, यथाशक्ति उन्हें भोजन कराकर, भक्तिपूर्वक पुराण सुनकर दिन व्यतीत करना चाहिए। यह अनुष्ठान उसे प्रत्येक मास करना चाहिए। व्रत के समापन पर गुड़ से बनी हुई गाय के साथ शैया, तकिया, पादुका तथा शुभ ओढ़नी प्रस्तुत करनी चाहिए। वह कहे, स्माइली फेस, हे मनुष्यों के स्वामी, जैसे लक्ष्मी आपको छोड़कर कभी नहीं जाती, वैसे ही उत्तम रूप, आरोग्य तथा शोक का अभाव सदैव मेरे साथ रहे। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के बिना कभी नहीं रहती, वैसे ही हे केशव, मुझे शोक से मुक्ति तथा उत्तम भक्ति प्राप्त हो। उद्धरण: जो व्यक्ति अपने कल्याण की कामना करता है, उसे इस पवित्र ग्रंथ को दोहराते हुए गुड़ से बनी हुई शैया तथा लक्ष्मी सहित सूर्य की बलि देनी चाहिए। उसे कमल, करवीर पुष्प, केसर का ताजा पुष्प, केतकी, सिंधुवारा, सुगंधयुक्त लाल चमेली, कदम, कुब्जक तथा चमेली के पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। भीष्म ने कहा, हे ऋषियों के स्वामी, मुझे गुड़ से बनी गाय के बारे में बताइए। अब मुझे बताइए कि वह किस रूप में है और किस पवित्र ग्रंथ के पाठ के साथ उसे दिया जाना चाहिए। पुलस्त्य ने कहा, अब मैं तुम्हें गुड़ से बनी गाय को अर्पित करने के अनुष्ठान का स्वरूप और फल बताऊंगा, जो अर्थात वह भेद समस्त पापों को दूर करने वाली है। एक व्यक्ति को भूमि पर मृग चमड़ा बिछाना चाहिए तथा उसकी गर्दन पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। उसे भूमि पर गोबर से लिपे हुए दर्भ फैलाने चाहिए। उसे मृग चमड़े का एक छोटा टुकड़ा बिछाना चाहिए तथा बछड़े का एक चित्र बनाना चाहिए। उसे बछड़े के बिना या बछड़े सहित मिट्टी की गाय का चित्र बनाना चाहिए। गुड़ से बनी 4 भार की गाय की आकृति सबसे अच्छी है। बछड़े का वजन 1 भार होना चाहिए। 2 भार की गाय की आकृति दूसरी श्रेणी की मानी जाती है। बछड़े की आकृति आधा भार की होगी। सबसे छोटी आकृति 1 भार की होगी। बछड़े का वजन 1/4 भार होगा। यह उसके घर और धन के विस्तार के अनुसार होगा। इस प्रकार बनाई गई गाय और बछड़े को सफेद सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए। उनके कान शंख के, पैर गन्ने के, आंखें चमकीले मोतियों की, धमनियां श्वेत सूत की, कंठ श्वेत कंबल के,
पीठ लाल सिक्कों की और बाल चमार की श्वेत झाड़ीदार पूंछ के हों। इन दोनों अर्थात गाय और बछड़े की भौहें मूंगे की बनी हो, उनके थन मक्खन से बने हों, उनकी आंखें सोने की हों और पुतलियां नीलम की हों, उनकी पूंछ रेशम की हो, उनके थन पीतल के हों श्वेत और बहुत सुंदर, उनके सींग स्वर्ण से और खुर चांदी के हों, उन दोनों को बहुत से फल और सुगंधियों की टोकरियां प्रदान की जाएं। इस प्रकार दोनों को व्यवस्थित करके उसे दीप और धूप जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उसे मूल पाठ करना चाहिए स्माइली फेस, वह गौरूपी देवी जो सभी प्राणियों की लक्ष्मी है और जो देवताओं में स्थित है, मेरे पाप को दूर करे। वह गौ जो विष्णु की छाती पर विश्राम करने वाली लक्ष्मी है, जो अग्नि में स्वाहा है और जो चंद्रमा और सूर्य की शक्ति है, मुझे वर दे। चून की तुम, हे गौ, प्रमुख पितरों की स्वधा हो और देवताओं के यज्ञों का आनंद लेने वालों की स्वाहा हो, और चून की तुम सभी पापों को दूर करती हो, इसलिए मेरा कल्याण करो। इस प्रकार गाय का आवाहन करके उसे अर्थात गाय का प्रतिरूप ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए। ये अर्पण का अनुष्ठान सभी गायों के लिए निर्धारित है। हे राजन, मैं आपको उन गायों के रूप और नाम बताऊंगा जो पापों को दूर करने वाली कही जाती हैं। पहली गाय गुड़धेनु अर्थात गुड़ से बनी हुई है, दूसरी घृतधेनु अर्थात घी से बनी हुई है, तीसरी तिलधेनु अर्थात तिल से बनी हुई है, चौथी जलधेनु अर्थात जल से बनी हुई कहलाती है, पांचवी क्षीरधेनु अर्थात दूध से बनी हुई है, अगली मधुधेनु अर्थात शहद से बनी हुई है, सातवीं शर्कराधेनु अर्थात चीनी से बनी हुई है, आठवीं दही से बनी हुई है, नौवीं रस से बनी हुई है और 10वीं मूल रूप वाली अर्थात वास्तविक गाय है। गायों के द्रव्य प्रतीक के लिए घड़े का उपयोग करना चाहिए तथा अन्य गायों के प्रतीक के लिए उनके आकार के ढेर का उपयोग करना चाहिए। कुछ लोग सोने की गायों की भी बलि देने की इच्छा रखते हैं। कुछ अन्य महान ऋषि मक्खन और तेल द्वारा गायों की बलि देने की इच्छा रखते हैं। यह अनुष्ठान एक ही है और सामग्री भी एक ही है। प्रत्येक पार्वन में अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी को तथा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये गौ के रूप भोग और मोक्ष देने वाली पवित्र ग्रंथों का आह्वान करते हुए श्राद्ध की तरह ब्राह्मणों को अर्पित करनी चाहिए। गुड़धेनु के अर्पण के अवसर पर मैंने उन सभी का वर्णन किया है जो सभी यज्ञों का फल देने वाले, सभी पापों को दूर करने वाले और शुभ हैं। चून की विशोक द्वादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसके सहायक के रूप में गुड़धेनु का अर्पण करना अनुशंसित है। सूर्य के एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में जाने के समय शुभ विशुभ काल में जब कोई शकुन किसी बड़ी विपत्ति का पूर्वाभास कराता हो तथा ग्रहण आदि के दिनों में भी गुड़धेनु आदि अर्पित करनी चाहिए। और यह विशेष द्वादशी समस्त पापों को दूर करने वाली तथा मंगलमय है, जिसके व्रत से मनुष्य भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त होता है। इस लोक में वह सौभाग्य, आयु और आरोग्य प्राप्त करता है तथा मरने पर भगवान विष्णु के नगर में पहुंचकर हरि अर्थात विष्णु का स्मरण करता है। हे राजन, उसे 9010 करोड़ 8 करोड़ वर्षों तक कोई शोक या विपत्ति नहीं होती। जो स्त्री इस दिन नृत्य और गायन में तत्पर होकर विशोक द्वादशी का व्रत करती है, उसे भी यह फल मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु के सम्मुख नृत्य, गायन और वाद्य बजाने से अक्षय फल मिलता है। जो इस प्रकार पाठ करता है, इसे विधिपूर्वक सुनता है, अथवा राक्षसों के शत्रु मधु, मूर और नरक की पूजा करता है, अथवा लोगों को इस व्रत का पालन करने का सुझाव देता है, वह इंद्र के लोक में निवास करता है और एक कल्प तक देवताओं की धाराओं अर्थात बड़े समूहों द्वारा सम्मानित होता है। भीष्म ने कहा, हे पूज्य, मैं उस यज्ञ का महान महात्म्य सुनना चाहता हूँ जो परलोक में अक्षय है तथा जिसे देवता और ऋषिगण पूजते हैं। पुलस्त्य ने कहा, हे राजन श्रेष्ठ, मैं तुम्हें मेरु पर्वत के दान की 10 विधियां बताऊंगा, जिनके दान से दाता को देवताओं द्वारा पूजित अनंत लोकों की प्राप्ति होती है। पुराणों और वेदों के अध्ययन, यज्ञों और तीर्थों के दर्शन से भी उस दान का फल नहीं मिलता। अब मैं पर्वतों के दान का क्रमवार वर्णन करूंगा। पहला है धान्यक्षल अनाज का पर्वत, दूसरा है लवणाचल नमक का पर्वत, तीसरा है गुड़ाचल गुड़ का पर्वत, चौथा है हेम पर्वत सोने का पर्वत, पांचवा है तिलक्षल तिल का पर्वत, छठा है कार्पाश पर्वत कपास का पर्वत, सातवां है घृतक्षल घी का पर्वत, आठवां है रत्नक्षल रत्नों का पर्वत, नौवां है चांदी का पर्वत तथा 10वां है शंकराचल चीनी का पर्वत। मैं तुम्हें उचित क्रम से बताऊंगा कि इनका पालन किस प्रकार किया जाता है। वर्ष के शुभ पक्ष में या किसी बड़ी विपत्ति के पूर्वाभास के समय, संध्या के समय या शुक्ल पक्ष की तृतीया को या चंद्र ग्रहण के दिन या विवाह उत्सव या यज्ञ के समय या शुक्ल पक्ष के 12वें दिन या 15वें दिन या जब नक्षत्र शुभ हो
या ज्येष्ठ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन निर्धारित अनुसार अन्न के पहाड़ अर्थात ढेर दान देने चाहिए। पवित्र स्थान में, गौशाला में, घर के आंगन में भक्तिपूर्वक 4 कोनों वाला, दक्षिणाभिमुख, उत्तर पूर्व की ओर ढलान वाला अथवा पूर्वाभिमुख विधिपूर्वक शुभ मंडप बनवाए। गोबर से लीपी हुई भूमि पर दर्भ बिछाकर उनके बीच में अन्य पर्वतों के समान स्तंभों से युक्त एक पर्वत बनाना चाहिए। ये श्रेष्ठ पर्वत 1000 द्रोण से बना होना चाहिए। मध्यम आकार का पर्वत 500 द्रोण से बना होना चाहिए तथा सबसे छोटा पर्वत 300 द्रोण से बना होना चाहिए। मध्य में चावल से बना मेरु पर्वत तथा 3 स्वर्ण वृक्ष हों। श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा शीर्ष पर 1 या अधिक वस्त्र रखवाए जाएं। इसमें 4 चांदी के शिखर हों तथा ढलान भी चांदी की हो। पूर्व में इसे मोती तथा हीरे से, दक्षिण में गोमेद तथा माणिक से, पश्चिम में इसे पन्ना तथा नीलम से तथा उत्तर में लाजवत तथा पुखराज से सजाया जाए। इसे चारों ओर चंदन और मूंगी के टुकड़ों से, लताओं से, मोतियों और रत्नों से सजाया जाना चाहिए। इसमें पूज्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित की जानी चाहिए। इसी प्रकार इसकी गुफाओं को गन्ने और बांसों से ढक दिया जाना चाहिए और घी के रूप में जल की धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होनी चाहिए। बादलों की पंक्ति को कपड़े के टुकड़ों से दर्शाया जाना चाहिए। पूर्व में सफेद, दक्षिण में पीले, पश्चिम में विविध रंगों वाले और उत्तर में लाल और सघन। मुख्य राजाओं और 8 लोकों के स्वामियों की चांदी की मूर्तियां उचित क्रम में स्थापित करनी चाहिए। चारों ओर वनों की विभिन्न पंक्तियां होनी चाहिए तथा फूल और सुगंधियां भी होनी चाहिए। सबसे ऊपर 5 रंगों की छतरी होनी चाहिए और ताजे सफेद फूलों से सजावट होनी चाहिए। इस प्रकार श्रेष्ठ पर्वत अर्थात मेरु और स्तंभ पर्वतों को उचित क्रम में रखने के बाद अर्थात शेष चौथे भाग में फूलों और सुगंधियों से सजे हुए 4 दिशाओं की प्रतिमाएं स्थापित करनी चाहिए। पूर्व दिशा में मेरु पर्वत हो जो बहुत से फलों से युक्त हो और सोने से भरा हुआ हो। दक्षिण दिशा में गेहूं के ढेर से बना हुआ तथा चांदी से सुसज्जित गंधमादन स्थापित करना चाहिए। उस पर भगवान विष्णु या उनके मानस स्वरूप की घी से बनी स्वर्ण प्रतिमा तथा वस्त्र और चांदी की माला होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में तिलों का पर्वत बनाना चाहिए। उस पर बहुत से सुगंधित पुष्प, स्वर्णमय पिप्पल वृक्ष और स्वर्णमय हंस बनाना चाहिए। चांदी के पुष्पों का समूह बनाकर उसे वस्त्र से सजाना चाहिए तथा सामने दही के समान सफेद जल वाला सरोवर बनाना चाहिए। बड़े पर्वत की स्थापना करके उत्तर में सुपार्श्व पर्वत की रचना करनी चाहिए जो सेम, वस्त्र और पुष्प से बना हो, जिसके शिखर पर स्वर्णमयी वटवृक्ष हो जो स्वर्णमयी ध्वज से जगमगा रहा हो, जिसके ऊपर एक वन हो जिसमें मधु का शुभ सरोवर हो और जिसका चमकीला चांदी का छत्र हो। वेद पुराणों को जानने वाले, गुणवान और प्रशंसनीय स्वरूप वाले 4 संयमी ब्राह्मणों के द्वारा पूर्व दिशा में 1 हाथ जितना तालाब बनाकर तिल, जौ, घी, पवित्र ईंधन और दर्भों से यज्ञ करना चाहिए। रात्रि में मधुर गीत गाकर और नाटक करके जागरण करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पर्वतों के आह्वान के विषय में बताता हूँ। हे धन, तुम देवताओं के समूह के निवास स्थान हो। हे अमर पर्वत, तुम अपने घर में जो भी विपत्ति है उसे नष्ट कर दो, कल्याण और उत्तम शांति प्रदान करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी अत्यंत भक्ति से पूजा की है। तुम ही ब्रह्मा, विष्णु और दिवाकर सूर्य के पूज्य हो। तुम ही सशरीर और अशरीर बीज हो, अतः हे सनातन, मेरी रक्षा करो। चूंकि तुम ही लोकों के अधिपतियों और सर्वव्यापक परमेश्वर तथा रुद्र, आदित्य और वसुओं के निवास स्थान हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। चूंकि तुम्हारा शिखर देवताओं और देवियों से भरा हुआ है, अतः मुझे इस दुख रूपी संसार सागर से मुक्ति प्रदान करो। इस प्रकार मेरु की पूजा करके मंद्राष्टक की पूजा करनी चाहिए। हे मंद्राष्टक, चूंकि आप चैत्रर्थ और भद्राश्व के साथ सुंदर दिखते हैं, अतः आप मुझे सुख प्रदान करें। हे गंधमादन, आप जम्बूद्वीप के शिखर रत्न हैं और गंधर्वों के समूह के साथ सुंदर दिखते हैं, अतः आप मुझे चिरस्थायी यश प्रदान करें। चूंकि आप केतुमाल और वैभराज वन के साथ स्वर्ण शिलाओं के समान शोभा पाते हैं, अतः आप मुझे स्थायी पोषण प्रदान करें। हे सुपार्श्व, चूंकि आप उत्तर कुरु और सवित्र वन के साथ सदैव चमकते रहते हैं, अतः आप मुझे अक्षय समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार उन सब पर्वतों का आवाहन करके तथा प्रातःकाल स्नान करके मध्य पर्वत को अपने गुरु को भेंट करना चाहिए। फिर हे राजन, वे एक एक करके स्तंभ पर्वतों को पुरोहितों को दे दें। हे राजन, अपनी क्षमता के अनुसार 24 या 10 गायें देनी चाहिए, अथवा यदि क्षमता न हो तो 7, 8 या 5 गायें देनी चाहिए। कम से कम एक दुधारू गाय गुरु को देनी चाहिए। शेष के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
सभी ग्रहों, लोकों के अधिपतियों तथा ब्रह्मा आदि की पूजा के लिए एक ही पवित्र ग्रंथ तथा सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सभी पर्वतों पर अपने अपने पवित्र ग्रंथ के साथ यज्ञ करना चाहिए। व्रत के दौरान मनुष्य को हमेशा उपवास रखना चाहिए। यदि वह दुर्बल हो तो रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे राजन, सभी पर्वतों के लिए उचित क्रम से जो विधि करनी चाहिए उसे सुनो। पर्वतों और उनके फलों पर दान करते समय जो पवित्र ग्रंथ कहे जाते हैं उन्हें भी सुनो। जैसे अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न को प्राण कहा गया है, जैसे अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, जैसे अन्न से जगत बढ़ता है, जैसे अन्न लक्ष्मी है, जैसे अन्न स्वयं भगवान विष्णु है, वैसे ही हे पर्वत श्रेष्ठ, अपने अन्न के पर्वत रूप के द्वारा मेरी रक्षा करो। जो इस विधि से अन्न से भरा हुआ पर्वत दान करता है वह 100 मनवंतरों तक देवताओं के लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन श्रेष्ठ, वह देव अप्सराओं और गंधर्वों के समूह के साथ विमान द्वारा स्वर्ग को जाता है और अपने कर्मों के बंधनों का नाश होने पर राजाओं का राज्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं तुम्हें उत्तम नमक पर्वत का वर्णन करूंगा, जिसे देने से मनुष्य शिवलोक को जाता है। उत्तम नमक पर्वत 16 द्रोण से बनाना चाहिए, बीच वाला पर्वत आधे से बनाना चाहिए और सबसे नीचे वाला पर्वत 4 द्रोण से बनाना चाहिए। दरिद्र मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार 1 द्रोण से अधिक पर्वत बनवाना चाहिए। उसे चारों स्तंभ पर्वतों को 1/4 से अलग अलग बनवाना चाहिए। उसे हमेशा वही विधि अपनानी चाहिए जो ब्रह्मा आदि के विषय में पहले बताई गई है। इसी प्रकार उसे लोकों के समस्त अधिपतियों के सुवर्णमय निवास, सरोवर, वन, वृक्ष आदि भी स्थापित करने चाहिए। यहाँ भी रात्रि में जागना, जैसा कि हमेशा होता है, उचित है। इस समय सुनाए जाने वाले पवित्र ग्रंथों को सुने। चून की नमक का यह स्वाद सौभाग्य से जुड़ा हुआ है और चून की नमक के बिना अन्य सभी स्वाद अच्छे नहीं लगते, इसलिए ही श्रेष्ठ पर्वत, इसके समान होने के कारण मुझ दुखी की रक्षा करें। चून की आप सदैव शिव को प्रिय हैं, इसलिए मुझे शांति प्रदान करें। चून की आप विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, इसलिए आप पर्वत के रूप में मेरी रक्षा करें। जो मनुष्य इस विधि से नमक का पर्वत ब्राह्मण को भेंट करता है वह उमालोक में 1 कल्प तक जीवित रहता है और वहां से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। इसके बाद मैं गुड़ के पर्वत का वर्णन करूंगा, जिसे भेंट करने से मनुष्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रेष्ठतम गुड़ का पर्वत 10 भार का माना गया है, मध्यम गुड़ का पर्वत 5 भार का माना गया है, सबसे छोटा पर्वत 3 भार का माना गया है। अल्पधन वाले व्यक्ति को पर्वत का आधा भार अर्थात 1.5 भार का होना चाहिए। उसका व्यवसाय, उसी प्रकार की पूजा, उसी प्रकार के स्वर्ण वृक्ष, देवताओं की पूजा, स्तंभ पर्वत, उसी प्रकार के सरोवर और वन देवता, उसी प्रकार का यज्ञ, रात्रि जागरण और लोकों के अधिपतियों के निवास स्थान होने चाहिए, जैसे अन्न के पर्वत का होता है। उसे यह पवित्र ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जैसे देवताओं में यह जनार्दन, विश्वात्मा श्रेष्ठ है, जैसे वेदों में सामवेद श्रेष्ठ है, जैसे ध्यान करने वालों में महादेव अर्थात शिव श्रेष्ठ हैं, जैसे सभी पवित्र ग्रंथों में ओंकार श्रेष्ठ है, जैसे सभी स्त्रियों में पार्वती श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार गन्ने का स्वाद सभी स्वादों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए गुड़ का पर्वत मुझे बहुत धन दे। हे गुड़ के पर्वत, चूंकि तुम्हें सौभाग्य देने वाली पार्वती ने अपना निवास बनाया है, इसलिए तुम हमेशा मेरी रक्षा करो। जो मनुष्य इस विधि से ब्राह्मण को गुड़ का पर्वत दान करता है वह गंधर्वों द्वारा सम्मानित होकर गौरीलोक में प्रतिष्ठित होता है तथा 100 कल्पों के अंत में 7 द्वीपों का स्वामी होता है तथा दीर्घायु और आरोग्य से युक्त होता है तथा शत्रुओं से पराजित नहीं होता। अब मैं तुम्हें उस स्वर्ण पर्वत का वर्णन करूंगा, जिसे देकर लोग ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। श्रेष्ठतम का वजन 1000 पला होता है, मध्यम का वजन 500 पला होता है, निम्नतम का वजन उसका आधा होता है। ईर्ष्या से रहित अल्प धनवान व्यक्ति भी 1 पला से अधिक वजन का स्वर्ण पर्वत दान करे। हे श्रेष्ठ राजा, सारी प्रक्रिया अन्न के पर्वत की तरह ही होनी चाहिए। जैसे उस अर्थात अन्न के पर्वत की भेंट में स्तंभ पर्वत को पुरोहितों को अर्पित करना चाहिए। उसे यह पाठ करना चाहिए, हे पर्वत, चूंकि तुम अनंत फल देते हो, अतः मेरी रक्षा करो। हे पर्वतों में श्रेष्ठ, चूंकि तुम अग्नि की संतान हो, चूंकि तुम ब्रह्मांड के स्वामी हो, अतः अपने स्वर्ण पर्वत के रूप में मेरी रक्षा करो। जो मनुष्य इस विधि से ब्राह्मण को सुवर्णमय पर्वत देता है वह ब्रह्मा जी के आनंददायक लोक में जाता है, वहां वह 100 कल्पों तक रहता है और वहां से वह परमपद को प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें तिलों के पर्वत के दान की कथा सुनाता हूँ।
साथ ही वह अनुष्ठान भी सुनाता हूँ जिसे देने से मनुष्य उत्तम भगवान विष्णु के लोक को जाता है। श्रेष्ठ द्रोण का वजन 10 द्रोण के बराबर बताया गया है। मध्यम द्रोण का वजन 5 द्रोण के बराबर बताया गया है तथा हे राजन श्रेष्ठ निम्नतम द्रोण का वजन 3 द्रोण के बराबर बताया गया है। स्तंभ पर्वतों के समान अन्य वस्तुएं भी पहले जैसी ही हैं। हे राजन श्रेष्ठ, मैं तुम्हें वह पवित्र ग्रंथ सुनाता हूँ जो इस प्रस्तुति के साथ आता है। चून की मधु के वध के समय भगवान विष्णु के शरीर से निकले पसीने से तिल, दर्भ और फल उत्पन्न हुए थे तथा देवताओं और पितरों को अर्पित किए जाने वाले तर्पण में तिल ही रक्षा करते हैं। अतः हे पर्वत श्रेष्ठ, हमें धन दीजिए, आपको मेरा नमस्कार है। जो इस प्रकार आह्वान करके उत्तम तिलों का पर्वत प्रस्तुत करता है वह भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है, जहां से लौटना अर्थात पुनर्जन्म कठिन है। 20 भार वाला कपास का पहाड़ सबसे अच्छा माना जाता है, बीच वाला 10 भार वाला और सबसे नीचा पहाड़ 5 भार वाला माना जाता है। धन के अभिमान से मुक्त निर्धन व्यक्ति को 1 भार वजन का कपास का पहाड़ दान करना चाहिए। हे राजन श्रेष्ठ, सब कुछ उसी प्रकार संपन्न होना चाहिए जैसे अन्न का पहाड़ दान करने से होता है। जब सूर्योदय हो जाए तब उसे यह कहते हुए कपास का पर्वत दे देना चाहिए कि हे कपास के पर्वत, तुम सदैव लोगों को ढकते हो, इसलिए मेरे पापों की धारा को नष्ट कर दो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर जो कपास का पर्वत ब्राह्मण को देता है वह रुद्र के लोक में शर्व अर्थात शिव के साथ 1 कल्प तक निवास करेगा, फिर वह इस लोक में राजा होगा। अब मैं तुमसे उत्तम घी पर्वत का वर्णन करूंगा जो उज्ज्वल, शुभ और महान पापों का नाश करने वाला है। घी का सबसे अच्छा पहाड़ 20 भर वजन का होता है, मध्यम का 10 भर वजन का होता है और सबसे छोटा पहाड़ 5 भर वजन का होता है। दरिद्र व्यक्ति को भी विधि के अनुसार 2 भर वजन का घी तैयार करना चाहिए। इसी प्रकार चौथाई भाग से स्तंभ पहाड़ तैयार करना चाहिए और चावल के बर्तन एक घड़े में रखना चाहिए। विधि के अनुसार सुंदर दिखने वाले सघन पर्वत बनवाए, उन्हें वस्त्र, गन्ने, फल आदि से घेर दे। यहाँ भी वही विधि है जो अन्न के पर्वत की है। देवताओं की स्थापना, यज्ञ और पूजन आदि उसी प्रकार करने हैं, अर्थात अन्न के पर्वत की तरह। जब सूर्योदय हो जाए तो उसे अपने गुरु को अर्पित करना चाहिए और शांत मन से स्तंभ पर्वतों को पुरोहितों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। उसे यह पाठ करना चाहिए, चूंकि दूध में दही आदि के संयोग से घी उत्पन्न हुआ है, इसलिए विश्वात्मा शिव और प्रज्वलित अग्नि यहाँ प्रसन्न हो। हे घी के पर्वत, चून की तेज से पूर्ण ब्रह्म घी में स्थित है, इसलिए आप अपने पर्वत रूपी घी से मेरी रक्षा करें। इस अनुष्ठान के साथ वह उत्तम घी पर्वत ब्राह्मण को भेंट करे। यद्यपि वह महान पापों से भरा हुआ है, फिर भी वह हंसों और सारसों को जोते हुए, घंटियों की मालाओं से युक्त, दिव्य अप्सराओं, सिद्धों और विद्याधरों से घिरे हुए विमान पर बैठकर शिवलोक को जाता है। वह जल प्रलय तक अपनी जटाओं सहित वहां विचरण करता है। अब मैं तुम्हें रत्नों के उत्तम पर्वत का संस्कार समझाऊंगा। ये पर्वत 1000 मोतियों से श्रेष्ठ होगा। बीच वाले पर्वत को 500 मोतियों से गढ़ना चाहिए, सबसे नीचे वाले पर्वत को 300 मोतियों से गढ़ना चाहिए। उसके चारों ओर 1/4 भाग मोतियों से स्तंभ पर्वत बनाने चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व में हिमालय से लाए गए हीरे जवाहरातों से मंदार पर्वत को सजाए, दक्षिण में नीलम और पुखराज से गंधमादन को सजाए, पश्चिम में लाजवर्द और मूंगा से विपुलाचल को सजाए, उत्तर में माणिक और स्वर्ण से सुपार्श्व पर्वत को सजाए। इस स्थिति में भी उसे सब कुछ अन्न के पर्वत की तरह ही व्यवस्थित करना चाहिए। इस प्रकार अर्थात अन्न के पर्वत की भांति स्वर्ण वृक्षों और देवताओं की पूजा करके पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल उन्हें जाने देना चाहिए और पहले की तरह उसे पुरोहितों को यह पवित्र ग्रंथ देना चाहिए। हे महान पर्वत, जैसे सभी देवताओं की सेनाएं सभी रत्नों में स्थित हैं और जैसे आप हमेशा रत्नों से भरे रहते हैं, वैसे ही मेरी रक्षा करें। चूंकि विष्णु रत्नों की भेंट, पूजा, पवित्र ग्रंथ और देवता को अर्पित किए गए भोजन से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हे पर्वत, हमारी रक्षा करें। हे राजन, जो इस विधि से रत्नजटित पर्वत ब्राह्मण को भेंट करता है, वह देवाधिदेव भगवान द्वारा पूजित होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है और वहां 100 कल्प तक निवास करता है। वह रूप, आरोग्य और गुणों से युक्त होकर 7 द्वीपों का स्वामी बनता है। इस लोक या परलोक में किया गया ब्राह्मण हत्या आदि सब पाप वज्र से घायल पर्वत के समान नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें उत्तम चांदी के पर्वत का वर्णन करूंगा, जिसे चढ़ाने से मनुष्य सोमलोक अर्थात चंद्रमा को जाता है।
सबसे उत्तम चांदी का पर्वत वह है जो 10,000 पल वजन की चांदी से बनाया गया हो। बीच वाला 5,000 पल चांदी से गढ़ा हुआ बताया गया है। दरिद्र मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार 20 पल से अधिक चांदी का पर्वत गढ़वाना चाहिए। इसी प्रकार उसे 1/4 चांदी से स्तंभ पर्वत गढ़वाना चाहिए तथा पहले की भांति विधिपूर्वक मंदार आदि पर्वत गढ़वाने चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह संसार के सभी दिशाओं के राजाओं को चांदी से बनवा दे। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य से युक्त पर्वत की ढलान सोने की हो या चांदी की हो, अन्य पर्वत सोने के हों। यज्ञ, रात्रि जागरण आदि शेष सब पहले जैसे ही हों और उसी प्रकार अर्थात पहले की भांति प्रातःकाल वह चांदी का पर्वत अपने गुरु को दे और स्तंभ पर्वत तथा वस्त्र और आभूषण पुरोहितों को दे और ईर्ष्या रहित होकर तथा हाथ में दर्भ लेकर ये पवित्र ग्रंथ पढ़ते हुए उसे अर्पण करे। जैसे चांदी पितरों, चंद्रमा और शिव को प्रिय है, उसी प्रकार ही चांदी। इस शोकरूपी भवसागर से हमारी रक्षा करो। जो मनुष्य इस प्रकार कहकर उत्तम चांदी का पर्वत दान करता है, उसे हजारों गौओं का दान करने का फल मिलता है। गंधर्वों, किन्नरों तथा देव अप्सराओं के समूह द्वारा सम्मानित होकर वह प्रलय तक चंद्रलोक में निवास करेगा। अब मैं तुम्हें चीनी के सबसे अच्छे पहाड़ का वर्णन करूंगा, जिसे चढ़ाने से भगवान विष्णु, सूर्य और शिव हमेशा प्रसन्न होते हैं। सबसे अच्छा पहाड़ वह होगा जिसका वजन 8 भार चीनी होगा, बीच वाला पहाड़ 4 भार चीनी का होगा और सबसे छोटा पहाड़ 2 भार चीनी का होगा। जो व्यक्ति बहुत गरीब है उसे 1 भार या आधा भार चांदी से इसे बनाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह 1/4 भाग चांदी से स्तंभ पर्वत बनाए, अन्य सभी वस्तुएं सोने और वस्त्र आदि से अन्न के पर्वत के समान होंगी। मेरु पर 3 स्वर्ण वृक्ष अर्थात मंद्रा, पारिजात और कल्प तीसरे वृक्ष के रूप में स्थापित करें। इन वृक्षों की त्रिमूर्ति को सभी के शीर्ष पर स्थापित करें। 2 वृक्ष अर्थात हरचंदन और संतान 9 सभी पर्वतों पर, विशेष रूप से शर्करा के पर्वत पर पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में स्थापित करें। मंदार पर्वत पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके कामदेव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। गंधमादन पर्वत के शिखर पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुबेर की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। वेदों की प्रतिमा पूर्व दिशा की ओर मुख करके तथा विपुल पर्वत पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उत्तम पार्श्व वाली स्वर्णमयी गाय का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। अन्न के पर्वत की भांति आवाहन और यज्ञ करके उत्तम मध्यम पर्वत अपने गुरु को दे, चारों पर्वत पुरोहितों को दे और ये गुप्त ग्रंथ पढ़े। चूंकि यह शर्करा पर्वत सौभाग्य रूपी अमृत का सार है, अतः हे पर्वतों के स्वामी, आप सदैव सुख देने वाले बने रहें। हे शर्करा पर्वत, देवताओं द्वारा अमृत पीने के समय पृथ्वी पर गिरी हुई अमृत की बूंदों से आप उत्पन्न हुए हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। कामदेव के धनुष से शर्करा पुनः निकल आए हैं। हे महान पर्वत, आप उसी अर्थात शर्करा से बने हैं, संसार रूपी भवसागर से हमारी रक्षा करें। जो मनुष्य इस विधि से शक्कर का पर्वत अर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मा के धाम को जाता है। फिर वह चंद्रमा और सूर्य के समान चमकने वाले विमान पर चढ़कर वहां से उठकर भगवान विष्णु के स्वर्ग को चला जाता। तत्पश्चात 100 कल्पों के अंत में वह दीर्घायु और आरोग्य से युक्त होकर 3 सहस्र वर्षों तक 7 द्वीपों का स्वामी होगा। वह ईर्ष्या रहित होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनकी आज्ञा से स्वयं भी नमक रहित भोजन करे। उसे चाहिए कि वह पर्वत की सारी सामग्री अनुष्ठान के लिए आमंत्रित ब्राह्मण के घर भेज दे। मैंने इस प्रकार तुम्हें पर्वत दान का ये अनुष्ठान का विधान बताया है। हे राजन, मुझसे पूछो कि तुम और क्या सुनना चाहते हो। भीष्म ने कहा, हे पूज्यवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो भवसागर से तर सके तथा स्वर्ग और आरोग्य रूपी फल दे सके। पुलस्त्य बोले, मैं तुम्हें सूर्य से संबंधित एक धार्मिक अनुष्ठान समझाऊंगा, जिसे कल्याण सप्तमी कहते हैं। इसी प्रकार विशोक सप्तमी भी है तथा तीसरा व्रत फल सप्तमी है। मनुष्य को शंकर सप्तमी और कमला सप्तमी का भी पालन करना चाहिए। इसी प्रकार छठा व्रत मंद्रा सप्तमी और 7वां व्रत शुभ सप्तमी का भी पालन करना चाहिए। ये सभी धार्मिक पुण्य देने वाले कहे गए हैं और सभी देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित हैं। मैं तुम्हें उनके पालन की विधि क्रम से बताऊंगा। जब किसी भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो, अर्थात जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी रविवार को हो, तो उसे कल्याणिनी और विजया भी कहते हैं। प्रातःकाल गाय के दूध से नदी में स्नान करना चाहिए, अर्थात शरीर पर गाय का दूध लगाकर। श्वेत वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके
पवित्र चावलों से मध्य में एक अष्टदल कमल तैयार करना चाहिए। यथाविधि सर्वत्र अर्थात सभी पंखुड़ियों में देवों के स्वामी को स्थापित करना चाहिए। पुष्प तथा पवित्र चावलों से अर्थात उन्हें प्रणाम करके पूर्व दिशा में स्थापित प्रतिमा को पुष्प तथा पवित्र चावलों को अर्पित करना चाहिए, ये कहते हुए कि मैं तपन को अर्पित करता हूँ। फिर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित प्रतिमा को पुष्प तथा पवित्र चावलों को, ये कहते हुए कि मैं यह अर्पित करता हूँ, मार्तंड को अर्पित करना चाहिए। फिर दक्षिण दिशा में स्थित प्रतिमा को, ये कहते हुए कि मैं यह अर्पित करता हूँ, दिवाकर को। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित प्रतिमा को, ये कहते हुए कि मैं यह अर्पित करता हूँ, विधाता को। फिर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित प्रतिमा को, ये कहते हुए कि मैं यह अर्पित करता हूँ, भास्कर को। फिर दक्षिण दिशा में स्थित प्रतिमा को, ये कहते हुए कि मैं यह अर्पित करता हूँ, पुष्प तथा पवित्र चावलों को अर्पित करना चाहिए। फिर उत्तर दिशा में स्थित व्यक्ति को, ये कहते हुए कि मैं यह वैकर्तन को अर्पित करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और फिर पुष्प तथा पवित्र चावलों को 8वीं पंखुड़ी पर रखते हुए कहना चाहिए, मैं ये देव को अर्पित करता हूँ। अनुष्ठान के आरंभ में, मध्य में तथा अंत में कहना चाहिए, परमात्मा को मेरा नमस्कार। भगवान को पवित्र ग्रंथों से पूजन करके तथा उन्हें नमस्कार करके श्वेत वस्त्र, फल, अन्न, धूप, नैवेद्य तथा गुड़ और नमक से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर व्याहृति कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विदा करके उन्हें यथाशक्ति गुड़, दूध, घी आदि से प्रसन्न करना चाहिए। तिल और स्वर्ण का पात्र भी ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार व्रत लेकर मनुष्य सो जाए और प्रातःकाल उठकर स्नान करके पवित्र ग्रंथों का उच्चारण करके दूध में पकाए हुए घी और चावल खाकर स्वर्ण सहित घी का पात्र और जल का घड़ा किसी ऐसे ब्राह्मण को दे दे जो धार्मिक पाखंडी न हो। उसे कहना चाहिए, स्माइली फेस परमात्मा दिवाकर अर्थात सूर्य यहाँ अर्थात इस आहुति से प्रसन्न हो। उसे यह अनुष्ठान हर महीने करना चाहिए। फिर 13वें महीने में 13 दुधारू गाय वस्त्र और आभूषणों से युक्त तथा सोने के सींगों से युक्त अर्थात सोने से मढ़ी हुई देनी चाहिए, अथवा यदि वह दरिद्र हो तो ईर्ष्या रहित होकर एक गाय देनी चाहिए। उसे अपने धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण वह मोहवश नरक में गिरता है। जो इस प्रकार कल्याण सप्तमी व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है तथा इस लोक में उसे अनंत आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। ये कल्याण सप्तमी व्रत सब पापों को दूर करने वाला तथा सब देवताओं द्वारा सम्मानित होता है। ये कल्याण सप्तमी व्रत सब बुराइयों का नाश करने वाला है। जो कल्याण सप्तमी व्रत का वर्णन सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार मैं तुम्हें विशोक सप्तमी व्रत बताता हूँ, जिसे करने से मनुष्य इस लोक में कभी शोक नहीं पाता। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को काले तिल से स्नान करके दांतों को धोकर चावल और मटर का चूर्ण तथा मसाले खाकर व्रत का पालन करना चाहिए तथा मैथुन से दूर रहकर रात्रि में सोना चाहिए। फिर प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पवित्र होकर सुवर्णमय कमल बनाकर उससे सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए तथा कहना चाहिए कि मैं अर्घ को यह अर्पण करता हूँ। लाल करवे तथा लाल वस्त्र पहनकर भी सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। हे आदित्य, जैसे आपके कारण ही यह संसार शोक से मुक्त हुआ है, वैसे ही मैं भी शोक से मुक्त होकर आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं। इस प्रकार छठे दिन सूर्यदेव की पूजा करके ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर गौमूत्र पीकर नित्य कर्म करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक पूजन करके एक जोड़ा उत्तम वस्त्र तथा गुड़ के बर्तन सहित स्वर्ण कमल का दान करे। फिर 7वें दिन बिना तेल नमक का भोजन करके मौन रहकर अपने कल्याण की कामना करते हुए पुराण का श्रवण करे। अगले माघ के 7वें दिन तक दोनों पक्षों की षष्ठी और सप्तमी तिथियों को यह व्रत करे। व्रत के अंत में स्वर्ण कमल सहित घड़ा, सुसज्जित शैया और दुधारू गाय दान करे। जो धन के अभिमान से रहित होकर विशोक सप्तमी व्रत का पालन करता है, वह परमपद को प्राप्त होता है और 1 करोड़ भव बीत जाने तक वह विपत्ति से मुक्त होकर शोक नहीं पाता। वह जो भी कामना करता है, उसे पूर्ण करता है। जो निष्काम भाव से इस व्रत का पालन करता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो विशोक सप्तमी व्रत को सुनता है, वह भी इंद्र के लोक में पहुंचता है और कभी दुखी नहीं होता। अब मैं तुम्हें फल सप्तमी नामक एक अन्य व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसके करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है।
मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को वह दृढ़ श्रद्धा से व्रत रखकर, छठे दिन व्रत रखकर, स्वर्ण कमल बनाकर उसे चीनी के साथ कुटुंबी ब्राह्मण को दे तथा धर्म का पुण्य जानकर स्वर्ण फल बनाकर सायंकाल के समय ब्राह्मण को ये कहकर दे कि भानु मुझ पर प्रसन्न हो। सातवें दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों का सत्कार करके मीठे दूध से भोजन करे तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि तक फल खाना त्याग दे। इस विधि के अनुसार उस दिन उपवास करना चाहिए। इसी प्रकार स्वर्ण फल, स्वर्ण कमल, शक्कर से भरा बर्तन, वस्त्र और माला भेंट करनी चाहिए। 1 वर्ष तक 1 माह की दोनों सप्तमी को उपवास करके उसे उपर्युक्त वस्तुओं को यथाविधि प्रस्तुत करना चाहिए तथा सूर्य के सम्मान में इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। भानु, अर्क, रवि, ब्रह्मा, सूर्य, शुक्र, हरि, शिव, श्रीमान, विभावसु, त्वष्टि और वरुण प्रसन्न हो। प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि को वह इनमें से किसी एक नाम का जप करे। उसे प्रति पखवाड़े 1 फल खाने का त्याग करके व्रत भी पालन करना चाहिए। व्रत के समापन पर उसे 2 ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषण देकर सम्मानित करना चाहिए। उसे 1 घड़ा चीनी और 1 स्वर्ण फल भी देना चाहिए। उसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, स्माइली फेस, चूंकि आपके भक्तों की इच्छा कभी निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे प्रत्येक जन्म में अनंत फल मिले। जो मनुष्य इस सप्तमी व्रत को करता है वह अनंत फल देने वाला है तथा अपने कुल के 21 भूतपूर्व और भावी पुरुषों को मुक्ति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस व्रत को सुनता या पढ़ता है वह भी पुण्यात्मा हो जाता है और शुद्ध हृदय वाला मनुष्य सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस लोक में या परलोक में जो भी मनुष्य मदिरापान आदि पाप करता है वह सब फल सप्तमी व्रत करने वाले का नष्ट हो जाता है। इस प्रकार फल सप्तमी व्रत का वर्णन मैं तुमसे करूंगा। यह पापों का नाश करने वाला तथा अक्षय आयु, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करने वाला है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दृढ़ श्रद्धा वाला मनुष्य प्रातःकाल श्वेत तिल से स्नान करके, शुद्ध माला और अभिषेक करके, केसर से कमल बनाकर उस पर चंदन और पुष्प अर्पित करके कहे कि सविता को मेरा नमस्कार है। उसे श्वेत पुष्पों से अलंकृत करके, सुवर्ण पुष्प से अभिषेक करके, जल का घड़ा और शक्कर का पात्र स्थापित करना चाहिए। उसे इस पवित्र पाठ से उसका पूजन करना चाहिए। चूंकि वेदों में आपको संपूर्ण वेदों से युक्त बताया गया है और आप सर्वस्वरूप अमर हैं, अतः मुझे शांति प्रदान करें। फिर गाय के 5 गोबर का पान करके उसे नंगी भूमि पर उसके पास ही सोना चाहिए। वह सौर सूक्त का पाठ करता रहे और पुराण सुनता रहे, अर्थात सौर सूक्त का पाठ करे और पुराणों का पाठ सुने। जब 1 दिन और रात बीत जाए तब नित्य कर्म करके वह सब वेदज्ञ ब्राह्मण को दे दे। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को शक्कर, घी और मीठा दूध खिलाए और स्वयं संयमित वाणी से तेल और नमक रहित भोजन करे। इस विधि से वह हर महीने यह व्रत करे और वर्ष के अंत में अपनी शक्ति के अनुसार 1 सुसज्जित शैया, 1 घड़ा शक्कर, 1 दुधारू गाय और 1 सुसज्जित घर दे तथा 1000, 110, 3 या 1 निष्का अर्पण करे। अपनी क्षमता के अनुसार स्वर्ण कमल दान करे तथा पहले की भांति ही श्रीमद् भागवत पाठ करे। धन का अभिमान न करे, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। वह कहे, स्माइली फेस, चावल, राजमा और गन्ने तुम्हें मिले, जो अमृत की बूंदें हैं जो सूर्य के मुंह से जमीन पर गिरी थी जब वह अमृत पी रहा था। अतः चीनी का स्वाद गन्ने का सार है और उसमें अमृत की आत्मा है। अतः सूर्य को प्रिय ये चीनी देवताओं और पितरों को भोग लगाते समय शुभ होती है। ये शर्करा सप्तमी अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली, समस्त बुराइयों को दूर करने वाली तथा पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करता है वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह 1 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है, तत्पश्चात वह परम पद को प्राप्त होता है। हे निष्पाप, जो इस कथा को सुनता है, स्मरण करता है, सुनाता है या इस लोक में इसका मनन करता है, वह देवताओं के नगर में, देवताओं के स्वामी के लोक में देवताओं तथा श्रेष्ठ मुनियों द्वारा सम्मानित होता है। इसके बाद मैं तुमसे कमला सप्तमी का वर्णन करूंगा, जिसके स्मरण मात्र से सूर्य प्रसन्न होते हैं। श्वेत सरसों से भली भांति स्नान करके, तिल के पात्र में शुभ स्वर्ण कमल रखकर, उसे वस्त्र पहनाकर, चंदन और पुष्प से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे यह पवित्र ग्रंथ पढ़ना चाहिए, स्माइली फेस, पद्महस्त को मेरा नमस्कार है, विश्वधारण को मेरा नमस्कार है, दिवाकर को मेरा नमस्कार है, प्रभाकर को मेरा नमस्कार है। फिर सायंकाल के समय उसे जल के घड़े से ब्राह्मण को वस्त्र, पुष्प और आभूषणों से सम्मानित करके दान करना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार विधिपूर्वक श्रृंगार करके 1 गाय भी दान करनी चाहिए। जब 1 दिन और 1 रात बीत जाए तो उसे 8वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए
और स्वयं भी मांस और तेल रहित भोजन करना चाहिए। वह अपने धन के अभिमान से मुक्त होकर प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विधिपूर्वक भक्तिपूर्वक ये सब कर्म करे। व्रत के समापन पर सोने की गायें, दूध देने वाली गायें, बर्तन, पलंग आदि तथा इच्छित घरेलू सामान दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से कमला सप्तमी व्रत करता है, वह अपार धन पाता है और सूर्यलोक में सुखी होता है। वह कल्प में सातों लोकों में जाता है और देवियों से घिरा हुआ परमपद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को देखता है, सुनता है, समय पर पढ़ता है या भक्तिपूर्वक इसका मनन करता है, वह भी निष्कलंक धन पाकर गंधर्वों और विद्याधरों के लोक में जाता है। इसके बाद मैं तुमसे मंद्रा सप्तमी व्रत का वर्णन करूंगा, जो सब पापों का नाश करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मंगलकारी है। बुद्धिमान पुरुष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बहुत कम भोजन करके छठे दिन दांत साफ करके व्रत करे। रात्रि में ब्राह्मणों का सत्कार करके मंदार की पूजा करनी चाहिए। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फिर 8 मंदार पुष्पों का समूह बनाना चाहिए। इसी प्रकार एक पुरुष की स्वर्ण प्रतिमा बनानी चाहिए, जिसके हाथ में अत्यंत मनोहर कमल हो। काले तिल से 8 पत्तों वाला कमल बनाकर तांबे के पात्र में स्वर्ण मंदार पुष्पों से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। पुष्पों को पूर्व दिशा में अर्पित करते हुए वह कहे, मैं इन्हें भास्कर को अर्पित करता हूँ। इसी प्रकार 2 निर्मल पंखुड़ियां सूर्य को नमस्कार करके मैं इन्हें अर्पित करता हूँ कहकर अर्पित करनी चाहिए। इसी प्रकार पुष्प को दक्षिण दिशा में वह कहे, मैं इन्हें अर्क को अर्पित करता हूँ। उत्तर पश्चिम दिशा में अर्पित करते हुए वह कहे, मैं इन्हें अर्यमा को अर्पित करता हूँ। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में अर्पण करते समय उसे कहना चाहिए, मैं इसे वेदधाम को अर्पण करता हूँ, और अर्पण करते समय ईशान दिशा में उसे कहना चाहिए, मैं इसे चंडभानु को अर्पण करता हूँ। और उसे उत्तर दिशा में पूषण की पूजा करनी चाहिए, ये कहते हुए कि मैं इसे आनंद को अर्पण करता हूँ। एक पुरुष की प्रतिमा को एक वृक्ष में स्थापित करना चाहिए। श्वेत वस्त्र, भोजन की वस्तुएं, पुष्प और फल आदि से उसे आच्छादित करके सबकी आत्मा को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार देवता की पूजा करके वह सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को दे दे, तथा गृहस्थ को मौन रहकर पूर्व की ओर मुख करके बिना तेल और नमक के भोजन करना चाहिए। धन के अभिमान से मुक्त होकर उसे 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि को इसी विधि से सब कुछ करना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहता है, उसे इसी घड़े में रखकर अपनी संपत्ति अर्थात आर्थिक स्थिति के अनुसार गौ सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। अर्पण करते समय उसे कहना चाहिए कि मंदारनाथ और मंदार भवन को नमस्कार है। हे रवि, हमें इस संसार सागर से छुड़ाओ। जो मनुष्य इस विधि से मंद्राष्टमी का व्रत करता है, वह पापों से मुक्त होकर सुखी होकर एक कल तक स्वर्ग में आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य पापों के भयंकर अंधकार को दूर करने के लिए इस मशाल को साथ लेकर जाता है, वह संसार रूपी रात्रि में नहीं गिरता। जो मनुष्य मनोवांछित फल देने वाले इस मंद्रा सप्तमी व्रत का पाठ करता है या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक अन्य व्रत के विषय में बताऊंगा, वह है शुभ सप्तमी व्रत, जिसके व्रत को करने से मनुष्य रोगों और शोकों के प्रवाह से मुक्त हो जाता है। आश्विन मास में स्नान करके मंत्रों का उच्चारण करके शुद्ध होकर ब्राह्मणों को बताकर शुभ सप्तमी व्रत का आरंभ करना चाहिए। वह भक्तिपूर्वक चंदन, पुष्प और अभिषेक से गौ की पूजा करे। अर्पण करते समय कहे कि हे शुभ कल्याणी, आप सूर्य से उत्पन्न हुई हैं और संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री हैं। मैं आपको अपने शरीर की शुद्धि के लिए नमस्कार करता हूँ। अर्यमा प्रसन्न हो, ऐसा कहकर वह सायंकाल के समय एक तिल का प्रस्थ बनाकर तांबे के पात्र के साथ, सोने के बछड़े के साथ, वस्त्र, पुष्प और गुड़ के साथ, गद्दी, आसन, पात्र और आसन के साथ, फल और विविध खाद्य पदार्थों के साथ घी और दूध से अर्पण करे। गौ के 5 पदार्थों का मिश्रण पीकर नंगे भूमि पर सोए, फिर प्रातःकाल होने पर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को अर्पण करे। इस विधि के अनुसार मनुष्य को एक जोड़ा वस्त्र, एक सोने का बैल और एक सोने की गाय भेंट करनी चाहिए। वर्ष के अंत में विश्वात्मा प्रसन्न हो कहकर वेदज्ञ ब्राह्मण को गन्ना और गुड़ सहित एक पलंग, एक तांबे के बर्तन में एक प्रस्थ तिल और एक सोने का बैल देना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि के अनुसार शुभाष्टमी व्रत का पालन करता है, उसे सभी लोकों में धन और शुद्ध यश की प्राप्ति होती है, और वह देवताओं के धाम में देव अप्सराओं और गंधर्वों के समूह द्वारा सम्मानित होकर शिव के सेवक देवताओं के दल का प्रधान होकर प्रलय काल तक वही रहता है।
और कल्प के आरंभ में पृथ्वी पर अवतरित होकर वह 7 द्वीपों का स्वामी बन जाएगा। ये शुभ सप्तमी 1000 भ्रूणों या ब्राह्मणों की हत्या के पाप को नष्ट करने में सक्षम कही गई है। जो मनुष्य इस व्रत को पढ़ता है, सुनता है अथवा संयोगवश कुछ समय तक दान देते हुए देखता है, उसका शरीर सब पापों से मुक्त हो जाता है, वह विद्याधरों का नेतृत्व प्राप्त करता है। जो मनुष्य 7 वर्षों तक शुभ सप्तमी व्रत का पालन करता है, वह धीरे धीरे 7 लोकों का स्वामी बन जाता है और फिर मुरारी पद को प्राप्त करता है।